मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? ठीक हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो 2-3 दिन से मैं जो है ब्लॉग नहीं बना पा रही थी क्योंकि मेरी जो मिट्टी थी ना, प्यारी सी लाडली, उसकी हो गई थी डेथ। वो बीमार भी नहीं था, कुछ भी नहीं हुआ उसको, एकदम से उसकी डेथ हो गई। तो थोड़ी सी मैं सैड थी। तो पहले बेबू की डेथ हो गई थी, तब भी मैं बड़े दिन तक, कम से कम 6 महीने तक रोती रही थी। अब मिट्टू की हो गई है तो उसके बिना बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, तो इसलिए मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। तो मैंने कहा चलो आज स्टार्ट कर देती हूँ। तो अभी नहा के आई हूँ, आज ट्यूसडे, आज मैं घर पे ही हूँ। खाना शाना बना के रख दिया। आज मैंने बनाई है कनूरियों की सब्ज़ी। कनूरियाँ आपको पता है ना, उसको पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, लेकिन मैं उनको कनूरियाँ बोलती हूँ। डोगरी में शायद कनूरियाँ ही बोलते हैं। वो बनाई है, साथ में चपातियाँ। तो खाना खाती हूँ, फिर थोड़ा बेटी के साथ जाना मार्केट। तो खाना खा लेती हूँ फटाफट से। बेटी ने भी खाई, कहती मम्मा ये तो बड़ी टेस्टी है, इसको क्या बोलते हैं? मैंने बोला इसको डोगरी में तो कनूरियाँ बोलते हैं, ऐसे पता नहीं इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेरे को नहीं पता। तो एक तो गर्मी इतनी है यार, आए फुल्के बनाए, सुबह तो जान निकल गई है, इतनी गर्मी लग रही थी। बेटी ने खाना खाया, उसी की प्लेट में खा लेती हूँ मैं खाना। मैं हमेशा बेटी की प्लेट में ना खाना खा लेती हूँ, क्योंकि ये ना सब्ज़ी थोड़ी सी खाती है, बचा देती है। तो इसका जो बचा कुचा होता है ना, वो मैं प्यार से खा लेती हूँ। और ये ना बनती बड़ी टेस्टी है, खट्टी खट्टी बनती है, इतना मज़ा आता है खाने का। 2-3 दिन लगातार खाया आम का अचार, तो उससे अब गला भी ऐसे लग रहा है पक गया है। अब नहीं खाऊंगी आज अचार। गुग्गू दही फ्रिज में है, थोड़ा दही भी ले लेती हूँ। मेरे गुग्गू ने खाना खा लिया, बस अब मम्मा खा रही है। तो हो जा रेडी, खाना खाएंगे फटाफट, फिर जाएंगे मार्केट। मन नहीं करा आज मार्केट जाने का, क्योंकि आज ना गर्मी बड़ी है यार, इतना गंदा मौसम है ना, चिपचिप। ये बारिश के बाद ना कुछ ज़्यादा ही गर्मी हो जाती है ना, चिपचिपा मौसम हो जाता है एकदम से। पर शॉप पे भी इतनी गर्मी लग रही थी, एसी तो लगा हुआ था, पर फिर भी ना गर्मी जो है ना वो लगी हुई थी। काला नमक डाल लूँ थोड़ा सा दही में, फिर मन खुश हो ना तो सारे काम करने का मन करे। इतना मतलब कि दुखी हो गई है ना, जिस चीज़ से प्यार करो वही चली जाती है छोड़ के। बेबो से इतना प्यार था, बच्चों की तरह मैंने उसको पाला हुआ था, तो वो बेचारी की डेथ हो गई। और मिट्टू, मेरे को आपको पता, मैं वीडियो डालती थी, मुझे जान से प्यारा था मिट्टू, तो वो भी चला गया एकदम से। बेचारी की डेथ हो गई, ना बीमार ना कुछ, क्या हो गया उसको। पता कितने साल हो गए थे उसको हमारे घर में? उसको हो गए थे पूरे कोई 22 साल। 22 साल रहा वो हमारे साथ, तो सोचो कितना प्यार होगा उसके साथ। बेटे को भी बताया, बेटा भी बेचारा दुखी हो गया, कहता मम्मा क्या हुआ उसको, पूछ रहा था। भी बताया मैंने, कभी बीमार भी नहीं था, एकदम से हो गया। मे भी उसकी एज हो गई थी, पर मैंने सुना था कि जो मिट्टू होते हैं ये तोते, इनकी एज बहुत लंबी होती है। पर पता नहीं मेरे वाले बेचारे को क्या हो गया, इतनी लिखी थी उसकी, जाना तो सब नहीं है ना। पर बहुत यार, सुबह उठती हूँ उसके लिए फुल्का तोड़ती हूँ, उसको डालने जाती हूँ, भूल जाती हूँ तो देखती हूँ वो है ही नहीं। क्योंकि हमारे घर में ना सबको आदत थी, जैसे खाना खाते पहले बुर्की जो है ना उसको तोड़ के देते थे। तो मुझे तो सुबह सुबह, आपको पता है ये कितने चलाता था, मम्मी पिंकी सुबह सुबह। अब घर बिल्कुल सुनसान हो गया है, किसी की आवाज़ नहीं आ रही, तो इतना बुरा लग रहा है ना, क्या कर सकते हैं। चलो मैं खा लेती हूँ खाना फटाफट से। ले लिया मैंने काली मिर्च और नमक डाल दिया काला, और साथ में ये कटोरियों की सब्ज़ी, और 3 ले ली मैंने चपातियाँ। भूख बहुत लग गई है, 12:30 का टाइम हो रहा है, तो भूख तो लग गई है, इसलिए खाते हैं और फिर जाते हैं बाज़ार। ये देखो मेरी बेटी आई है ना सुंदर। खा ले, ये देखो गाइस मेरी दूसरी बेटी, और ये मेरी बहन, क्या क्यूटी बहन आई है मेरे पे। गर्मी लग रही है, मेरे पेट खा खा के फूल गया है। नहीं फुला है, अब तेरा कम हो गया पहले से। हैं कम हो गया? कम हो गया, कम हो गया पेट कम यार। शाम हो गई है, तब देखो मौसम भी अच्छा हो गया। इतनी गर्मी थी ना आज यार, चपातियाँ बना रही थी। सुबह तो बड़ी बुरी हालत हुई थी, पर थैंक गॉड अभी देखो मौसम कितना अच्छा हो गया है। बारिश भी स्टार्ट हो गई है, बताया हुआ था कि आज बारिश आनी है, तो फाइनली आ ही गई बारिश। आई तो मौसम अच्छा हो गया, आपकी बहन खुश हो गई। आप तो सारे ही खुश हो गए होंगे जम्मू वाले, बारिश जो आ गई है। तो चलो एंजॉय करो बारिश, नहाओ, जिनको नहाना है बारिश में, बहुत लोग नहाते हैं, तो नहाओ भाई, ठंडे हो जाओ एकदम से। बारिश आ गई है, बच्चे देखो कितने खुश हैं, भाग रहे हैं बारिश को देख के, भाई सब खुश हो जाते हैं। अभी यहाँ खड़े होके देख रही हूँ बाहर बच्चों को। कभी कभी ना हमारा भी मन करता है कि हम भी ना बच्चे बन जाए और बाहर ना भागें दौड़ें, पर ना टाइम कितनी जल्दी निकल जाता है ना, पता ही नहीं चलता है ना। बस अब थोड़ा टाइम और फिर बुढ़ापा आ जाना है, फिर अंदर बैठेंगे चुप करके, देखेंगे बाहर क्या चल रहा है ना।
ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। तो मैं यहाँ पे खड़ी होकर बाहर का मौसम देख रही हूँ। अच्छा मौसम है, मज़ा आ रहा है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है खिड़की से। सुबह से अंदर ही बैठी हुई थी, इसी में गर्मी लग रही थी इतनी। आज बड़ी बुरी हालत हुई सच में, कभी इतनी बुरी हालत नहीं हुई जितनी आज हुई है। तो खड़ी हुई यहाँ पे, तो पीछे मिट्ठू बोलता रहता था पिंकी पिंकी। अब मिट्ठू की आवाज़ भी नहीं आ रही है, तो घर में ना सन्नाटा पड़ा हुआ है बिना मिट्ठू के। बहुत याद आ रही है मिट्ठू की। मिस यू मिट्ठू। क्या कर सकते हैं, चला गया बेचारा छोड़ के। याद आ रही है उसकी, बहुत याद आ रही है। मतलब कि उसकी ना घर पे अलग से ही रौनक थी। पिंकी मम्मा, मेरी पिंकी, ऐसे बोलता था वो मुझे। तो सुबह सुबह कभी मैं सोचती थी ना कि कभी मैं मर जाऊँगी तो मिट्टू ना मेरे मरने के बाद पिंकी पिंकी बोलता रहेगा इन सबको। तो मुझे ये नहीं पता था कि वो मेरे से पहले ही चल जाएगा बेचारा। तो चला गया छोड़ के वो मुझे। पहले बेबू, अब मिट्टू। तो इन दोनों को मैं ना भूल नहीं पा रही हूँ, भुला नहीं पा रही हूँ। ये जो स्माइल आप देख रहे हो ना, ये आज नकली है, असली नहीं है। क्योंकि अंदर से मैं ना मिस्सू को और मिट्टू को सारी और बेबू को बहुत मिस कर रही हूँ। मिट्टू को तो बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ ना। क्या कर सकते हैं यार, ये भगवान ने ऐसी जगह बनाई है ना जहाँ से कोई वापस नहीं आता। पहले मेरे डैडी की डेथ हुई, नहीं पहले मेरी बेबू की डेथ हुई, फिर मेरे पापा की डेथ हुई, फिर अब मिट्टू। हमने भी जाना है ना एक दिन, टाइम टू टाइम सब जाएंगे, सबका नंबर आना भाई। पर मैंने सोचा नहीं था मिट्टू इतनी जल्दी जाएगा। मैं चाय खुद पीऊँगी और बेटी को दूँगी। ये जो है ना मिक्सचर से मैं ये निकाल के ना हमेशा मिट्टू को देती थी। मिट्टू ये खाता था मूंगफलियाँ, मेरा मिट्टू है ही नहीं, सब बेकार है मिट्टू के बिना। बहन और उसकी दोनों बेटियां सूट स्टिच करवाने थे उन्होंने, तो मेरे पास टेलर है, अच्छे कपड़े स्टिच करता है, तो वही देने आई थी। खाना वाना खाया, चाय वाय पिए और अब चली गई है घर वापिस। तो चलो मैं भी इसके साथ आज का ब्लॉग यहीं पे करूँगी एंड। मिलती हूँ आपको कल न्यू ब्लॉग के साथ। तक कल तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।